करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा श्री राम की गाथा कही गई। इसे वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। दोस्तों इस रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण के रचना काल के बारे में बात करें तो दोस्तों कुछ भारतीय द्वारा यह माना जाता है कि यह महाकाव्य 600 ईस्वी पूर्व से पहले लिखा गया था। उसके पीछे युक्ति यह है कि महाभारत जो इसके पश्चात आया बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, यद्यपि उसमें जैन, शैव, पशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है। अतः दोस्तों रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। भाषा शैली से भी यह पाणिनि के समय से पहले का होना चाहिए। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया था। दोस्तों अध्याय 2 से 7 तक ज्यादातर इस बात पर बल दिया जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी और कई अन्य संदर्भों से पता चलता है कि यह पुस्तक दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले की नहीं हो सकती। पर दोस्तों यह धारणा विवादास्पद है। दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व से पहले का समय इसलिए भी ठीक है कि बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करते हैं जबकि रामायण में जातक के चरित्रों का वर्णन नहीं है। दोस्तों रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का तथा सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। इस गणना के अनुसार रामायण का समय न्यूनतम 8,70,000 वर्ष अर्थात वर्तमान कलयुग के 5,250 वर्ष प्लस बीते द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष मिलाकर सिद्ध होता है। दोस्तों बहुत से विद्वान इसका तात्पर्य ईसा पूर्व 8,000 से लगाते हैं जो आधारहीन है। अन्य विद्वान इसे इससे भी पुराना मानते हैं। दोस्तों ऋषि वाल्मीकि द्वारा श्लोकबद्ध के बारे में बात करें तो सनातन धर्म के धार्मिक लेखन तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे वहाँ कागा अर्थात कौवा का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पूर्ण जन्म काग भुसुंडी के रूप में हुआ। काग भुसुंडी ने यह कथा गरुड़ को सुनाई। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। दोस्तों हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण एक दस्यु से ऋषि बन जाने तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के इसी वृतांत को पुनः श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत में विदेशियों की सत्ता हो जाने के बाद संस्कृत का नाश हो गया और भारतीय लोग उचित ज्ञान के अभाव तथा विदेशी सत्ता के प्रभाव के कारण अपनी ही संस्कृत को भूलने लग गए। ऐसी स्थिति को अत्यंत विकट जानकर जन जागरण के लिए महाज्ञानी संत तुलसीदास ने एक बार फिर से श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबद्ध किया। संत तुलसीदास ने अपने द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में भगवान राम की कथा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि, ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार लिखा है। इस तरह से अनेकों रामायणों की रचनाएं हुई है। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 7 अध्याय हैं जो कि कांड के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरनय कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसे लंका कांड भी कहा जाता है और 7वां है उत्तराकांड। इस प्रकार 7 कांडों में ऋषि वाल्मीकि ने रामायण को निबंध किया है। उपयुक्त कांडों में कथित सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में 645
240 सर्ग मिलते हैं। सर्गानुसार श्लोक की संख्या 23,440 आती है, जो कि 24,000 से 560 श्लोक कम है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।